गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हम अपना लास्ट टाइम टॉपिक 11th अकाउंटेंसी के लिए स्टार्ट करे थे अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको 2 वीडियो पहले प्रोवाइड करवाई हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आज वो उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अमेरिकन अप्रोच है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के लिए। तो आइए आज इसको डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल वे में, और ये एक शॉर्टकट भी है हमारे पास में जर्नल एंट्री को पास करने के लिए। तो आइए सीखते हैं इसको बड़े ध्यान से। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का मीन होता है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट से मीन है कि हमने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, ड्यूल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ड्यूल एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीन होता है कि जो अकाउंट जितने रुपए से डेबिट होता है उस अकाउंट को उतने रुपए से किसी दूसरे अकाउंट को हमें क्रेडिट भी करना पड़ता है। ये डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हम आज के टाइम हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिस सिस्टम को फॉलो कर रही है, डबल एंट्री सिस्टम, इसका ये रूल है कि जो चीज जितने रुपए से डेबिट होती है उतने ही रुपए से क्रेडिट भी उसको करना ही पड़ता है। तो ये डेबिट और क्रेडिट के जो डिफरेंट रूल है अमेरिकन अप्रोच ने हमको समझाए हैं। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग इन्होंने हमारी कंप्लीट अकाउंटेंसी टर्म्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से वो 5 पार्ट है हमारे पास में? इन्होंने जो हमारे 5 पार्ट लिए हैं, जैसे कि लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट एंड लास्ट वन इज एक्सपेंसेस। ये जो 5 टर्म है, इसमें हमारी कंप्लीट अकाउंटेंसी जो है मेनली डिवाइडेड है। जैसे कि लायबिलिटी मतलब जो दायित्व है, हमें किसी व्यक्ति के प्रति कोई रुपए जो है हमें चुकाने पड़े, वो हमारी क्या लायबिलिटी है, कर्तव्य है कि मुझे किसी व्यक्ति का रुपया चुकाना पड़ेगा। जैसे बैंक से आपने लोन ले लिया, उस लोन को आपको कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, आपका दायित्व है। क्रेडिटर्स है, आपने किसी से माल उधार में खरीद लिया तो वो उसका रुपया देना पड़ेगा, वो भी आपकी क्या एक लायबिलिटी है। इनकम क्या होती है? इनकम मतलब आपको कोई रुपया रिसीव हुआ हो, जिसके जो आपने किसी व्यक्ति को कोई सर्विस प्रोवाइड करवाई हो, सर्विस के बदले आपको कोई रुपया मिला है, तो वो आपके लिए इनकम है। लाइक जैसे कि आपने किसी को होम जो है एज ए रेंट प्रोवाइड करवाया था, बदले में आपको रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, सैलरी रिसीव होना, ठीक है, ये सब चीज आपके लिए क्या है, एक इनकम है। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है एंटरप्रेन्योर जितना रुपया जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है, वो उस एंटरप्रेन्योर की क्या होती है, कैपिटल होती है। एसेट, एसेट वो चीज होती है जो कैश के जैसी हो सकती है या कैश ही हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपका अधिकार हो, जो कैश की फॉर्म में है या फिर वो कैश इन काइंड है, कैश के जैसी है, जिसको आप बेच करके कोई रुपया प्राप्त कर सके, वो आपके लिए क्या होगी, एक एसेट होगी। ठीक है, बात करते हैं एक्सपेंसेस या लॉस। एक्सपेंसेस या लॉस किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में या किसी को सर्विस देते टाइम आपने कोई चीज जो है खर्च करी है, वो आपके लिए एक्सपेंस हो सकता है। जैसे कि रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते टाइम उस पे होने वाला प्रोडक्शन का कॉस्ट, या फिर गुड्स को सेल करते टाइम उस पे होने वाले एडवर्टीजमेंट वगैरह का, सेलिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट का जो खर्चा है, वो आपके लिए क्या होगा, एक एक्सपेंस के तौर पे होगा। ठीक है, अब ये जो 5 आइटम है, ये इंक्रीज भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं। मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इनकम हमारी बढ़ती भी है, घटती भी है। कैपिटल भी हमारी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। एसेट भी इंक्रीज डिक्रीज होती है, और एक्सपेंसेस के साथ भी ऐसा ही है। तो पता कैसे चले कि इनके इंक्रीज होते टाइम इनको डेबिट करे या क्रेडिट करे? ये रूल जो है हमारे अमेरिकन अप्रोच ने समझाया। इसका मैंने एक शॉर्टकट भी बनाया हुआ है। आप यहाँ पे एक LIC का नियम याद कर सकते हैं, LI और C, देख रहे हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक और कंपनी है, काफी पॉपुलर कंपनी, उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो आपको करना क्या है, इस LIC नियम के तहत इन 3 को तो अलग रख लेना है और इन 2 को अलग रख लेना है। तो ये जो 3 है आपको याद रहेंगे, L माने लायबिलिटी, I माने इनकम, C माने कैपिटल। अगर ये तीनों आपके कभी भी इंक्रीज होंगे, मीन्स अगर आपकी कभी भी लायबिलिटी या फिर आपकी इनकम या कैपिटल कभी भी इंक्रीज होंगे, हमेशा उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। और दूसरी तरफ अगर ये कभी भी डिक्रीज होंगे तो हमेशा इनका
डेबिट बैलेंस ही होगा। ये हमेशा याद रखना, कल को हम जब जर्नल एंट्री के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें भी ये बहुत काम आती है। हमेशा लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल कभी भी इंक्रीज होती है या आप कभी भी उनके लेजर अकाउंट बनाएं तो उनका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहां से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, और ये कभी भी डिक्रीज होती है, घटती है, या इनका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में होगा। ये हमेशा याद रखना। और एसेट और एक्सपेंसेस के लिए रूल क्या है? एसेट और एक्सपेंसेस के लिए रूल ये है कि ये कभी भी आपके इंक्रीज होते हैं तो हमेशा ये डेबिट साइड में जाएंगे, और कभी भी ये डिक्रीज होते हैं तो डिक्रीज होने पे हमेशा ये क्रेडिट साइड में ही जाएंगे। इस चीज को हमेशा आप याद रखें। तो इसके बलबूते आप कोई भी जर्नल एंट्री चाहे तो पास कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल 1 लाख। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल 1 लाख। इसी टाइप की एंट्रीज होती है। हर एक एंट्री में 2 अकाउंट जरूर अफेक्ट होते होंगे। कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इसमें देख पा रहे होंगे आपको कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपया कैपिटल लगा के। एक तरफ तो आपका कैपिटल अफेक्ट हो रहा है और दूसरा वो 1 लाख रुपया जो लेकर के आया वो कैश की फॉर्म में लाया होगा, तो कैश यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ पे ना देखिए, इंग्लिश की बात नहीं हो रही, यहाँ अकाउंटेंसी की बात हो रही है। अब बच्चे कहते होंगे कि सर आपको इनमें से सिर्फ यही 2 वर्ड कैसे दिखाई दिए। ये जो बच्चा अकाउंटेंसी को ढंग से कर रहा होगा उसको अपने आप ये 2 वर्ड ही दिखाई देंगे, बाकी वर्ड जो है वो सिर्फ बताने के लिए होगा, अदर चीज से कोई मतलब नहीं होगा। कैपिटल और कैश 2 चीज अफेक्ट हो रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाई 1 लाख, इसका मतलब कैपिटल इंक्रीज होगी। अब हम इसमें देखें 5 में कैपिटल क्या है? कैपिटल कभी भी इंक्रीज होती है तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। मानते हैं? और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि क्या इंक्रीज हो रहा है, कैश 1 लाख रुपया कैपिटल कैश के रूप में लाए तो इसका मतलब कैश भी इंक्रीज हुआ, और कैश आपकी क्या होती है? एसेट होती है ना, और एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है ना। इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश को तो हम क्या कर देंगे? डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देना चाहिए? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? 1 लाख और 1 लाख। ये उन बच्चों को तो एकदम से समझ आ गया होगा जो पहले कभी जर्नल एंट्री कर रहे हो या जिसने 11th अकाउंटेंसी समझ लियो। वो इस रूल को अगर उस टाइम पे ना समझो तो यहाँ से देख करके उसको क्लियरली समझ आ जाएगा। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनको ये रूल से एक बार जरूर याद कर लेना, इंक्रीज डिक्रीज एसेट एक्सपेंसेस का क्या होता है और LIC के नियम में इंक्रीज डिक्रीज का क्या मीनिंग होता है। कल को जब हम जर्नल एंट्रीज के चैप्टर करेंगे उस टाइम पे आपको ये बहुत ही अच्छे से ये रूल्स आपके काम आने वाले हैं। कभी भी आप देखना हर एक में 2 चीज जो है श्योरली अफेक्टेड होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ गए इस चीज को? ये हमारी अमेरिकन अप्रोच की। तो अमेरिकन अप्रोच में आप कह सकते हैं कि लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है हमेशा क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है डेबिट होती है। इनकम जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है डेबिट होती है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। एंड द रेसिप्रोकल फॉर द एसेट एंड एक्सपेंसेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक। अभी देखिए हमने ना एक अकाउंटिंग इक्वेशन का हम चैप्टर कर रहे थे, और अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में आपको पता है कि हमारी इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अभी तक तो हमको ऐसा पता था कि भाई लायबिलिटी 2000 रुपए है, कैपिटल 1000 रुपए है, तो इसका मतलब एसेट कितनी होनी चाहिए? 3000 रुपए की। हम निकाल लेते थे। लेकिन अगर बाय चांस आपको ये दे दे कि हमारे पास एसेट है 3000 रुपए की और हमारे पास लायबिलिटी है 1000 रुपए की, कैपिटल हमें पता नहीं है, तो क्या हम कैपिटल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो 1 है, इस इक्वेशन से आप चाहो तो 3 इक्वेशन बना सकते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं? एक तो ये इक्वेशन बनी हुई है। दूसरा, अगर आप चाहे तो लायबिलिटी का भी पता लगा सकते हैं। लायबिलिटी का कैसे पता लगाएंगे? एसेट माइनस कैपिटल।
ठीक है। और कैपिटल का कैसे पता लगाएंगे, इसी फर्स्ट इक्वेशन की मदद से कैपिटल का पता लगाना है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमने 5th 6th में मैथ सीखा होगा, उसके अंदर हमारा यही टॉपिक आता है ना, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो इन दैट केस हमारे पास देखिए एसेट है 3000 रुपए की, लायबिलिटी है 1000 की, और हमें क्या निकालनी थी, कैपिटल। कैपिटल का फॉर्मूला है, एसेट कितनी है 3000 रुपए की, लायबिलिटी कितनी है 1000 रुपए की, तो कैपिटल अपने आप निकल आएगी कितने रुपए की, 2000 रुपए की। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ गए इस चीज को, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी चीज और हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कितने रुपए की है। मान लीजिए आपकी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपए की है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम आपकी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख थी। पूरे साल बिजनेस किया और पूरे साल बिजनेस करके जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल 2.5 लाख रुपए बन जाती है। मैं कहूँ कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तब मैं 2 लाख रुपए लगाया था बिजनेस में, आज मेरे पास 2.5 लाख रुपए है। कितने रुपए हैं, 2.5 लाख रुपए है। अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 1 साल बिजनेस करके, आपने भी आंसर दे दिया, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट कितना निकला, 50,000 रुपए का। कैसे पता चला, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 2.5 लाख, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 2 लाख, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को मैंने माइनस कर दिया। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हमें इस इक्वेशन को फॉलो करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 2.5 लाख, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 2 लाख, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा, कितना आएगा 50,000 रुपए का आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, कर लेंगे इस चीज को, इजी है ये काउंटिंग इक्वेशन की टर्म भी, ठीक है। अब सुने ध्यान से, एक छोटा सा ना थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है कई बार अकाउंटिंग इक्वेशन में। किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे थ्योरेटिकल वे में आपसे ये पूछ दें कि इफ एसेट, इसको छोड़िए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में कहते हैं कि आपको ना कोई फाइंड आउट करना है, कोई एक चीज बताओ, टर्म्स बताओ, आप मुझे कैसी टर्म बताओ कि इन विच एसेट इज इंक्रीज एंड लायबिलिटी आल्सो इंक्रीज। अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में आपको एक लाइन देते हो और कहते कि कोई ऐसी अकाउंटिंग इक्वेशन बता दो जिसमें एसेट भी इंक्रीज होती हो और दूसरी तरफ लायबिलिटी भी इंक्रीज होती हो। तो बिल्कुल सही है, आप बता सकते हो एसेट, जैसे कि मैं ये कह दूं कि परचेज गुड ऑफ 50,000 एट क्रेडिट। मैं कहूं कि मैंने 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा और उधार में परचेज कर लिया, तो एक तरफ आप क्या देख पा रहे होंगे कि जो गुड्स है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और गुड्स आपके लिए क्या है, एसेट है ना। और दूसरी तरफ में उधार में खरीद लिया तो क्रेडिट भी आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और क्रेडिट आपकी क्या है, लायबिलिटी है ना। तो इस टाइप का एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि हाँ जी, हम तो दे सकते हैं कि ऐसी तो इक्वेशन होती है कि हम मान लो गुड्स खरीद ले और उधार में खरीद ले, तो गुड्स भी बढ़ गई और जो है हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, समझिए। अब देखिए दूसरा, अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन बताओ इन विच एसेट इज डिक्रीज एंड लायबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज। कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें एसेट भी डिक्रीज हो जाए और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं इसका भी एग्जांपल। जैसे मैं आपको बोल दूं कि पेड टू क्रेडिटर 30,000, क्रेडिटर को 30,000 रुपए पेड कर दिए। अब 30,000 पेड किए होंगे तो कैश में पेड किए होंगे ना, तो आपका कैश क्या हो गया है, कम हो गया, और कैश आपकी क्या है, कैश आपकी एसेट है, मानते इस चीज को। और दूसरी तरफ क्रेडिटर को अगर 30,000 की पेमेंट कर दी तो कल को वो क्रेडिटर दोबारा आपसे 30,000 नहीं मांगेगा ना, तो क्रेडिटर क्या थे आपकी
क्रेडिटर्स आपकी थी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी वो आपकी क्या हो गई है, डिक्रीज। तो आप बिल्कुल ऐसा एक एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे अच्छा होल्ड किया होगा तो ये जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, ये मेरा फोन नंबर है, कभी भी आप मुझे कॉल करें, ठीक है, और मैं आपको उस चीज का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो और ये वीडियो देख ले तो अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कुछ जो है अकाउंट के फॉर्म के क्वेश्चन और दे रखे हैं टी शेप के, वे क्वेश्चन जो है हमारे आगे लेजर चैप्टर में आएंगे। जब हम लेजर के चैप्टर की वीडियो बनाएंगे तब वहां पे वो चैप्टर आपके अच्छे से डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।